पूछा भारत में सबसे पहली खबर आपको बताते हैं। 9 दिन बाद रमजान का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन इस पर कांग्रेस ऐलान के बाद अभी से विवाद होने लगा है। बीजेपी ने इस ऐलान को तुष्टीकरण कहा, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आया रमजान, जारी हुआ फरमान, सियासी खींचतान, बढ़ा घमासान। कांग्रेस अपने फैसलों के लिए अक्सर बीजेपी के निशाने पर आ जाती है और तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने इस प्रथा को और आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में एक फैसला कर दिया। इस फैसले के सामने आने के बाद रेवंत सरकार समेत कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोल दिया है। पहले जान लीजिए कि वो फैसला आखिर कौन सा है। मुस्लिम कर्मचारी रमजान के महीने में ऑफिस से जल्दी घर जा सकेंगे। रेवंत रेड्डी सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को तय समय से 1 घंटे पहले घर जाने की छूट होगी और उनका हाफ डे भी नहीं लगेगा। यह आदेश तेलंगाना के सभी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू किया गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान पूरे महीने यानी 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे तक ऑफिस से जाने की छूट मिलेगी, ताकि वो समय पर मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा कर ले। अब तेलंगाना के सीएम का यही आदेश उनकी सरकार और पूरी पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं। मैं तेलंगाना सरकार से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को धर्म के धार्मिक पर्वों को मनाने के लिए छूट और दूसरे धर्म को कोई छूट नहीं, ऐसा रवैया क्यों? राहुल गांधी भी जवाब दें कि एक धर्म के लोगों को छूट, हमारे नवरात्रों में हमें छूट क्यों नहीं? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, देश ने इसे नकार दिया है। देश के युवाओं ने, और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सभी धर्म के युवाओं ने, जिस धर्म को खुश करने के लिए वो कर रहे, उस धर्म के युवाओं ने भी उनकी बातों को नकार दिया है। क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? अनेक दशकों से आप मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी करके हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने की आपने भरपूर कोशिश कर ली। अब एजेंडा आपका नहीं चलेगा। उधर कांग्रेस ने अपने बचाव की कोशिश भी तेज कर दी है। पार्टी ने बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। कोई समुदाय के पीछे पड़ के कि भाई उनका आप धर्म में पर्सनली नहीं घुस सकते। जहाँ गंगा जमुना तहजीब है, तेलंगाना फेमस है जिसके लिए, उसको उतल पुतल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी वालों की प्रथा है। ये प्रथा दूसरे स्टेट्स में कर सकेंगे, बना लिया। तेलंगाना में तो इनसे ये ना हो पाएगा, और होगा तो भी हमारी सरकार है, रेवंत रेड्डी जी है, उनको बरोबर से देख लेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले दाव का अंत यही नहीं होता है। आरोप है कि तेलंगाना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से रमजान की तैयारियां चल रही है। ऐतिहासिक मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में कार्यक्रम होने वाले हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि तेलंगाना के कांग्रेस सरकार की ओर से 2000 किलो से ज्यादा खजूर मस्जिदों में दिए जाने की तैयारी है। अब वो दिखता है कि वोट बैंक के चलते किस प्रकार से किस हद तक जा सकते हैं, और वोट बैंक की अपीसमेंट, मतलब मुस्लिम वोट बैंक की अपीसमेंट के चलते किस हद तक जा सकते हैं। कभी ऐसा किसी और धर्म के लिए तो कभी वह उन्होंने न किया ना करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए इस प्रकार की छूट क्यों? आप खुद अंदाजा लगाइए कि वोट बैंक की राजनीति कहां तक पहुंच गई है और नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए समाज को किस तरह से बांटने में जुटे हैं। देखना होगा कि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से क्या सफाई आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ते हैं, बात महाकुंभ की करते हैं, क्योंकि आस्था अपार है और आंकड़ा 55 करोड़ के पार है। दरअसल महाकुंभ में डुबकी लगाने की चाहत में श्रद्धालु प्रयागराज की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और इसका सीधा असर आप रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ को देखकर लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों में श्रद्धालु और क्षमता से ज्यादा तादाद में आपको दिखेंगे। ये बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों की मशक्कत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ना आसान नहीं है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर पुलिस बल की मौजूदगी ज्यादा दिखाई दे रही है और इसका असर यात्रियों के सफर पर भी दिखाई दे रहा है। कुंभ जाने के लिए मगध एक्सप्रेस ट्रेन पटना पर अब पहुंच चुकी है और ये भीड़ देखिए, ये कुंभ जाने वाले यात्रियों की कतार है। अब देखना है कि कैसे ये लोग इस ट्रेन में सवार हो पाते हैं। हर रोज इतनी ही भीड़, लाखों लाख की भीड़ रहती है। दरअसल रेलवे स्टेशनों पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि यात्री ट्रेनों में चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत दिक्कत है। दाम साहब प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। टिकट है फिर भी नहीं मिल रहा है जाने का। टिकट है आपका? टिकट है। जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं प्रयागराज। हाँ, डुबकी लगाने। हाँ, डुबकी लगाने जा रहे हैं। अंदर रास्ता नहीं है, पूरा प्रयागराज वाला भरल है। कुंभ जा रहे हैं हम लोग। पूरा ओवरलोडिंग है भैया। जाइएगा? हाँ जाएंगे। महाकुंभ में स्नान करने वालों की ये भीड़ बता रही है कि श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा होता है। प्रयागराज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सपरिवार महाकुंभ में डुबकी लगाई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि भीड़ प्रबंधन बढ़िया है, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा। कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रैफिक की स्थिति भी अच्छी रही। कहीं कोई ट्रैफिक का चोक पॉइंट मेले के अंदर नहीं था। हमारी पार्किंग सभी एक्टिवेटेड है और भी कुछ नई पार्किंग आगामी स्नान पर्व के दृष्टिगत चिन्हित की जा रही है, उन्हें भी जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर डीएम ने बताया कि रेलवे के साथ भी बढ़िया समन्वय बना हुआ है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, लगातार श्रद्धालुओं का जनपद प्रयागराज में जो महाकुंभ का स्नान चल रहा है उसमें प्रतिभाग करने के लिए आगमन हो रहा है और पूरी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था और मेला प्रशासन की व्यवस्था श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट स्तर की सेवाएं देने में लगी हुई हैं और हमारा प्रयास है कि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी का हम लोग अमृत स्नान कराएं। त्रिवेणी में स्नान का मौका कोई भी सनातनी छोड़ना नहीं चाहता। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाआयोजन में हर कोई शामिल होकर खुद को